जय हिंद प्यारे बच्चे लोग। आज आप सभी को ज्योग्राफी का लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। ये क्रैश कोर्स में ज्योग्राफी चैप्टर जो चल रहा था वन के क ही चल रहा था, उसमें आप सभी को क्या बताने जा रहे हैं, इसमें आप सभी को लघुत्तरीय प्रश्न सही बताने जा रहे हैं, ठीक ना। इसलिए क्लास में बने रहिएगा लगातार, लास्ट तक देखिएगा तभी किस तरह के आप सभी को कॉन्सेप्ट एक क्लास थ्योरी पहले ले चुके हैं इस चैप्टर का, और ये दूसरा क्लास है, ठीक ना। इसलिए वो भी क्लास देख लीजिएगा, इसके बाद इस क्लास में आइएगा, ठीक ना। इसलिए देखिए चैप्टर वन के को है प्राकृतिक संसाधन, ठीक ना। ये सभी लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक। ये क्रैश कोर्स के ही अंतर्गत जो क्लास है वही क्लास का ये क्रैश कोर्स, ठीक ना। मतलब लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, कहता फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है लघुत्तरीय, कहता जरूर मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताइए। इससे कहता है इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती है, ठीक ना। कहता है जरूर मृदा का जो विस्तार है ना, जरूर मृदा का जो विस्तार राज्य है उसका नाम बताना है, उसमें कौन कौन सी इसमें फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो जानते हैं, देखिए कहता है कि जरूर मृदा के विस्तार वाले राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर खाली उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम। इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है, ठीक ना। तो वो इस फसल में जो उगाया जाता है ना, गन्ना उगाया जाता है, चावल उगाया, मक्का और दलहन जैसी फसल से सभी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप सभी इस तरह से क्लास रेगुलर बने रहते हैं ना, आप सभी को कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए रेगुलर क्लास अब चलते रहेगा और चलता भी है रेगुलर। तो समुचित कृषि से आप क्या समझते हैं? कहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृत्ताकार के रूप में खेत की जुताई की जाती है। वृत्त क्या कारण समझा ना, एक वृत्ताकार क्या कारण क्या किया जाता है? खेती किया जाता है, ठीक ना, के रूप में खेत की जुताई की जाती है। इसे ही समुचित कृषि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समुचित कृषि। मतलब एक भी क्षण का न रुकता नहीं, हर जगह उसका फसल, जैसे फील्ड जैसा खेत है, मैंने को फील्ड एक खेत है, खेत का पूरा एकदम फसल के किया जाता है, ठीक है। एक वृत्ताकार आकार में क्या कहता है? जुताई किया जाता है, इसे ही समुचित कृषि कहते हैं, ठीक ना। उसे कौन सी कृषि कहा जाता है? समुचित कृषि कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उगाई जाती है? देखो कहता है पवन अपर्दन मतलब कि जहाँ पर पवन हवा की मात्रा ज़्यादा चलता है, वो जिससे मिट्टी की कटाई होता है, उस खेत में उस कृषि वहाँ पर क्षेत्र में, उस जगह के क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उगाई जाती है, कौन से अपनाया जाता है, कैसे अपनाया जाता है, ठीक है। कहता है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका पद्धति, ठीक है। कौन सा उगाया जाता है? पट्टिका पद्धति उपयोग माने जाते हैं, ठीक है। इस कृषि में फसलों के बीच घास की पट्टी उगाई जाती है। इस फसलों के बीच कौन से भाग उगाए जाते हैं? घास के पट्टी, ठीक है। इसे मान लो कि ये फसल है, इसके बीच में क्या करेगा, यहाँ पर मान लो फसल है, इसके बीच में घास के पट्टी बना देगा, ठीक है। कैसा बना देगा? यहाँ पर घास का पट्टी बना देगा, ठीक है। फिर इधर से घास का पट्टी बना देगा, चारों ओर घास का पट्टी बना दिया जाए, और उसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में ऐसा कृषि किया जाता है, ठीक है। जिससे उसकी मिट्टी की अपर्दन कम हो, ठीक है, जिस कारण से मिट्टी का अपर्दन कम होता भी है, इसीलिए कहते हैं पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका पद्धति उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। इस कृषि में फसलों के बीच घास की पट्टियां लगाए जाते हैं, ठीक है। फसल के बीच कौन सी पट्टी लगाया जाता है? घास की पट्टी लगाई जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहते हैं भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? ये दाग की क्या विशेषता है? कहता है कि भारत के किन भाग में नदी डेल्टा का रूप बना रहा है, ठीक है, डेल्टा का विकास कर रहा है। यह किस मृदा की विशेषता है? यह कौन सी मृदा का ज्यादा विशेषता है डेल्टा में, ठीक है। देखो जानता है, कहता है भारत के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। कौन कौन सी नदी द्वारा? महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी उगाई जाता है? जलोढ़ मिट्टी उगाई जाती है या पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह काफी उपजाऊ होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? काफी उपजाऊ होता है, जिससे डेल्टा द्वारा, नदियों द्वारा बहाया गया जो मिट्टी जो आता है ना, ये बहुत उपजाऊ होता है, ठीक ना। यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह काफी उपजाऊ भी होता है, ठीक है। अभी भी बच्चा देखो, जो अभी तक ये क्रैश कोर्स में शामिल नहीं हुए हैं, क्रैश कोर्स में शामिल हो जाए, और अभी तक में जो भी बच्चे ये PDF परचेज नहीं किए हैं तो PDF परचेज कर दें, क्योंकि इससे 100% आपसे क्वेश्चन लड़ने वाला है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन भागने का नहीं है,
मित्रों को हम बता रहे हैं, इसलिए आप सभी करें कोर्स परचेज करना और PDF सारा लेते हैं। और व्हाट्सएप पेड ग्रुप में सारा PDF आप सभी को जा रहा है, ठीक है। और जितना वायरल क्वेश्चन सब मिलेगा, जितना वायरल PDF मिलेगा, सब उसी में जाएगा। हाँ, और अभी तक जो अपने दोस्तों को जानकारी नहीं दिया, वो अपने दोस्तों को जानकारी दे दें, ठीक, और बेहतर रहेगा, क्योंकि आप किसी का भला करेगा, अच्छा जगह दिशा दिखाएगा, आपको भगवान आपको अच्छा दिशा दिखाएगा, ठीक है। मतलब फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, मतलब फसल चक्रण, फसल का एक चक्र बार रुक जाना, ठीक है। मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी का संरक्षण बचाव में किस प्रकार सहायक है, ठीक है। कहता है देखो जानते हैं इसका आंसर, मतलब फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। मृदा को पोषक मतलब पोषक पोषण होता है, ठीक है, संबंधित उसका मिट्टी का पोषण स्तर, मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। इसे गेहूँ व चावल व मक्का व आलू के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्व में कमी हो जाती है। देखिए लगातार यदि सब फसल उगाते उगाते जाएगा ना, जैसे मिट्टी के जो पोषक तत्व होता है, पोषक उसका जो खाना पीना होता है, जिससे न्यूट्रिशन से जो होता है, शक्ति होता है मिट्टी का, तो क्या होता है धीरे धीरे कम ही महसूस होने लगता है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है, ठीक है। फसल चक्रण मृदा का पतन में क्या होता है, संरक्षण मिलता है, ठीक है। यदि बार बार खेती करें तो उससे संरक्षण बहुत सा कुछ मिलता है। और इसको नाइट्रोजन, इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी होता है। इस फसल लगाने से क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी होता है, ठीक है। जैसे तो फिर से एक बार बोलते हैं कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, अतः फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, ठीक है। और गेहूँ चावल मक्का आलू के लगातार उगाने पर मृदा के पोषक तत्व में कमी आता है, और इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का होता है, इससे नाइट्रोजन क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जैव मृदा सब क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहते हैं नदियों के जल द्वारा बहा कर लाई गई मृदा को जरूर मृदा कहते हैं। कौन मृदा कहते हैं, जरूर। नदियों के जल द्वारा, नदियों में जो बहाव आता है, बाढ़ आता है, उसके द्वारा जो जल आता है, जल लाई जाती है, तो मृदा को जरूर मृदा कहते हैं। कौन सी मृदा कहा जाता है, जरूर मृदा कहा जाता है, ठीक है। इसमें इस मृदा में गन्ना चावल गेहूँ मक्का इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। इसमें इत्यादि ये सभी फसल क्या होता है, उगाई जाती है, ठीक है। बिल्कुल आप सभी जान गए। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। कहता है नई जरूर मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, और नई जरूर मिट्टी क्या कहा जाता है, खादर मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, यह मिट्टी क्या होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है, फसल की मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक ना। कहता है पुरानी जरूर मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जरूर मिट्टी क्या कहा जाता है, बांगर मिट्टी कहा जाता है, ठीक ना। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यह मिट्टी क्या होता है, कम उपजाऊ होता है, ठीक ना। कहते हैं मृदा निर्माण के कारक कौन लेकर है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा बोलता है मृदा का निर्माण मतलब ज़्यादा मृदा को मिट्टी को कैसे बना सकते हैं, ठीक। निर्माण में क्या होता है, कोई चीज़ का निर्माण करना। फिर मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। कहता है मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक हैं। कहता है चट्टान, जलवायु, खनिज, कण, वनस्पति, जैव पदार्थ, समय इत्यादि, ये सभी क्या है, मृदा निर्माण के कारण है, ठीक है। मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारण क्या होता है, जैसे चट्टान को टूटने फूटने से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। जलवायु, जल के माध्यम से भी मिट्टी का निर्माण होता है। वायु के माध्यम से भी मिट्टी का निर्माण होता है। जहाँ पर बड़ा चट्टान समय टूट फूट के उस तरह उसका कण में बदल जाता है, छोटा जो मिट्टी साइड हो जाता है, कंकड़ साइड होता है, उससे भी जल का निर्माण होता है। खनिज से भी होता है, कण से भी होता है, वनस्पति, जैव पदार्थ, समय इत्यादि, ये सभी से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। अतः जरूर मृदा से क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। ये कहते हैं जलों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहा जाता है, ठीक। कहता है कि जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा राज्यों में मिलता है, ठीक है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से चावल, जूट, तंबाकू, गन्ना तथा आदि फसलें उगाई जाती हैं। ये बिल्कुल आप सभी को समझ आ गया, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। वो क्या कहते हैं, कहता है कि लेटेराइट मृदा कहाँ पाए जाते हैं, इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती है, ठीक है। लेटेराइट मृदा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लाल लेटेराइट मृदा पाई जाती है, ठीक है।
कौन कौन से क्षेत्र में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में कौन सी मृदा पाया जाता है? लाल लेटेराइट मृदा पाया जाता है, ठीक है। इसमें काजू जैसी वृक्ष फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इसमें काजू का फसल उपयुक्त जो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा काजू का फसल लगता है, ठीक है। अधिक फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। घर के निर्माण में उपयोग के लिए लेटेराइट मृदा को ईंटों के रूप में व्यापक रूप से काटा जा सकता है। ये मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में होता है। यह मृदा जो होता है किसमें? प्रायद्वीपीय पठार जो होता है ना, पठार मतलब देखो फील्ड बना के समतल भूमि से थोड़ा सा ऊंचा भूमि होता है, ठीक है, उसे पठार भूमि कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में निर्मित हुई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। फिर कहता है कि जलक्रांता क्या है? जलक्रांता के उस उपस्थिति जलक्रांताकश उपस्थित होता है मृदा प्रदर्शन में, इसको क्या होता है? तो जलक्रांता उपस्थित होता है, जलक्रांता उपस्थित होता है मृदा प्रदर्शन इसकी क्या भूमिका है? कहता अधिक सिंचाई के कारण जलक्रांता की समस्या उपस्थित होती है। यदि अधिक सिंचाई कोई फसल को कर रहे हैं ना, वहाँ पर फसल में क्या हो जाए? पानी जम जाएगा, जिससे क्या होगा? जलक्रांता का निर्माण होता है, ठीक है। जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं। जिससे मृदा में क्या लवण का गुण लवण, ठीक है, और क्षारीय गुण क्या होता है? बढ़ जाता है। भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। भूमि के निम्नीकरण के लिए क्या होता है? नमी के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भूमि का क्या होता है? निम्नीकरण हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण अधिक मात्रा में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतः मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखे। मृदा संरक्षण, मृदा को हम कैसे बचा सकते हैं उस पर एक टिप्पणी लिखना है, ठीक है। कहते हैं मृदा प्रकृति का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। मृदा प्रकृति का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल पौधों का विकास करती है, बल्कि धरती पर एक विविध प्रकार के प्राणियों को भोजन प्रदान कर जिंदा भी रखती है, ठीक है। ये देखो, ये मात्र ये बल्कि क्या विविध प्रकार की है, खाली पौधा पृथ्वी जो मृदा खाली पृथ्वी पर खाली पौधा की विकास नहीं करता है, जितना भी चीज़ बहुत चीज जिंदा में रखता है। जैसे देखो धरती पर विविध प्रकार के प्राणी, जितना भी प्राणी है, जीव जंतु है, उनको भी क्या करता है? जिंदा रखता है, ठीक है। कहते हैं इसके नष्ट होने पर प्रकृति की एक बहुमूल्य शक्ति समाप्त हो जाएगी। प्रकृति का जो है ना दिया हुआ मृदा बहुत सा सामान जितना भी प्रकृति की तरफ दिया गया है, इस सभी क्या है? बहुमूल्य शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है, इसलिए इसका रक्षा करना क्या है? बहुत जरूरी है मृदा का, ठीक ना। कहते हैं वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग के कारण से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। भूमि का क्या था? निम्नीकरण हुआ है, ठीक ना। कहते हैं भूमि का निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक निकट समस्या हो गया, एक निकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है। फसल चक्रण, समुच्चय जुताई, पट्टिका कृषि, रसायन का उचित उपयोग, वृक्षारोपण के द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। तो मृदा का संरक्षण बचाओ आप वृक्षारोपण करके द्वारा भी कर सकता है, ठीक है। उसके द्वारा उचित उपयोग से भी करता है। कृषि होता है, पट्टिका कृषि के माध्यम से होता है, ठीक ना। और समुच्चय कृषि के जुताई करता है, उससे भी क्या होता है? मृदा का संरक्षण होता है, ठीक। इस तरह से आपसे वो क्या करना चाहिए? मिट्टी का संरक्षण भी करना चाहिए। मिट्टी का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी प्राणी है, जितने भी जीव जंतु सभी क्या है? पृथ्वी पर वास है, यानी कि मिट्टी पर के ही निर्भर होता है, ठीक है। जहाँ का मिट्टी जैसा होता है उस तरह से फसल उगाया जाता है। यदि अच्छे जैसे मान लो कि भारत कृषि प्रधान देश है, यदि भारत में मिट्टी ही बढ़िया नहीं रहेगा तो क्या फसल उग पाएगा? नहीं उग पाएगा, ठीक है। इसलिए मिट्टी को बचाव करना बहुत जरूरी होता है। अब जिस विधि से करिए बहुत अच्छा होगा। सब विधि के भी नाम तो नीचे लिखा ही है, ठीक है। इसलिए मिट्टी का संरक्षण या बचाव करना क्या है? बहुत जरूरी है। आप खुद यहाँ पर देखेंगे, देखो मृदा संरक्षण, मृदा में मिट्टी का एक बचाव के लिए एक निबंध लिखने के लिए कहता है। कहता है मृदा प्रकृति का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन। कौन सा संसाधन है? मृदा प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। यह न केवल पौधों का विकास करती है, बल्कि धरती पर एक विविध प्रकार के प्राणियों का भोजन भी प्रदान करता है, ठीक है। यह जिंदा भी रखती है, ठीक है। इसके नष्ट होने से प्रदान करने में भोजन नहीं बना, जिंदा भी रखती है। कहते इसके नष्ट होने से प्रकृति एक बहुमूल्य शक्ति समाप्त हो जाएगी, इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है, ठीक है। कहता है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायन का अत्यधिक उपयोग के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ। भूमि का निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक निकट
समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है। फसल चक्रण, समुचित जुताई, ये सभी के माध्यम से क्या मिट्टी का मतलब मृदा का संरक्षण क्या होता है। पट्टिका कृषि, रसायन का उचित उपयोग और वृक्षारोपण के द्वारा मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक ना, इस तरह से भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। असर में कहता है देखो, भारत में अत्यधिक पशु की मात्रा भी है, तब फिर भी इसके बावजूद क्या होता है, अर्थव्यवस्था में पूंजी यानी कि अर्थव्यवस्था जो होता है तो पूंजी अपने इसका योगदान लगभग नगण्य न कि कम है। क्यों? ठीक है, कहता है भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणीय देश में शामिल किया जा सकता है। ठीक ना, देखो विश्व में पशु के संरक्षण में पशुधन के मामले में विश्व के एक आगे नंबर में है। कौन? भारत। किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम है, लेकिन इसका अस्थायी चराने के लिए जगह क्या है, बहुत कम है। ठीक ना, भूमि उपलब्ध है, पता है बहुत कम भूमि उपलब्ध है। ठीक ना, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, जो पशु के लिए पर्याप्त नहीं। देखो एक तरह से उसको तुम बांध के खिलाएगा, कितना खिलाएगा उतना नहीं खिलाएगा इसका, लेकिन पशुधन ज़्यादा है तो उसका चराई का मतलब चारागाह का मात्रा है एक अस्थायी होगा कि यहाँ पर सब दिन चरा सकता है, घुमा सकता है मवेशी को, क्या उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। ठीक ना, एक व्यक्ति ने बहुत सा कुछ मवेशी को रख सकता है, नहीं ऐसे तो बांध के खिलाना उतना एक मवेशी के लिए बहुत टफ हो जाता है, कम मेहनत ज़्यादा पड़ जाता है, इस कारण से उतना आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक ना, क्या कहते हैं पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या इसका योगदान लगभग नगण्य, जिस कारण इसका नगण्य क्या इसका बावजूद भी इतना पशुधन बना, पशु की मात्रा ज़्यादा रहने पर भी क्या कहते हैं इसका मात्रा क्या है, कम है। ठीक ना, नगण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्या कहता है सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये भी 2023 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन जो है मनुष्य की जीविका का क्या है, आधार है। ठीक है, कहते हैं सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। संसाधन मनुष्य जीविका का आधार है, जीवन संसाधन जो है ना मनुष्य के जीवन का क्या है, आधार है। कहते हैं जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। ठीक है, कहता है कि देखो संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। संसाधन जो है प्रकृति प्रदत्त क्या है, एक उपहार है। संसाधन को मानव ने इतना अंधाधुंध दोहन किया, मतलब इतना उपयोग किया जिसके कारण पर्यावरण समस्या भी उत्पन्न हो गई है। जिसके कारण क्या हो गया, पर्यावरण में भी समस्या उत्पन्न हो गया। व्यक्ति का लालच लिप्सा ने संसाधनों को तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय हरांश ला दिए। ठीक है, चिंतनीय क्या हरांश ला दिया, परेशानियां ला दिया। संसाधन का विवेकहीन दोहन से विश्व परिस्थितियों में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, कहता है कि भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा संरक्षण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी परिस्थितियां संकट उत्पन्न हो गई है। ठीक है, देखो ये सभी संकट उत्पन्न हुए, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा संरक्षण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, समय ऋतु संबंध, देखो समय पर वर्षा नहीं पड़ना। ठीक है, परिवर्तन जैसे इस तरह का समस्या आप सभी को उत्पन्न हो गया। ठीक है, जिस तरह के अंधाधुंध उपयोग मानव ने पर्यावरण का संसाधन में किया, इस कारण और जानते थे उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाते विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्वक जीवन को लौटाने के लिए। ठीक ना, कहता है कि सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य, इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके। ठीक है, ऐसी धारणा सतत विकास कही जाता है। इसी धारणा क्या कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। ठीक है, तो कायम रखना मतलब क्या है, एक ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी धारणा सतत विकास कहलाता है, जिसमें वर्तमान के विकास के साथ भविष्य सुरक्षित रह सकता है। इसके क्या होता है, वर्तमान के तो विकास हो ही रहा है, लेकिन भविष्य के विकास के में क्या करता है, बहुत योगदान हो सकता है और बहुत सुरक्षित भी रह सकता है। आगे की पीढ़ी को भी देखते हुए संसाधन को क्या करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि आप भी ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं, इस तरह अंधाधुंध उपयोग करना जिसके आगे पीढ़ी को भी दिक्कत सकता है और खुद तुम्हारा भी लास्ट जाते थे क्या दिक्कत हो सकता है। इसलिए संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, यानी कि दिमाग टेक्निक के सहायता से संसाधन का उपयोग करना चाहिए। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है खाद और बंगाल मिट्टी में अंतर रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा।
ठीक। तो क्या कहता है, खादर और बंगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। कहता है खादर मिट्टी और बंगर मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है, ठीक ना। कहता है नंबर 1, नवीन एवं जो उपजाऊ जल मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक ना। खादर खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, ठीक ना। नंबर 3 नंबर के उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। इसका कौन उदाहरण है, खादर मिट्टी का। खादर मिट्टी का उत्तरी बिहार और गंगा मैदान इसका क्या है, उदाहरण, ठीक। कहता है देखो बांगर मिट्टी, अभी यहाँ से जानते हैं हम बांगर मिट्टी के बारे में, ठीक है। बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। बांगर मिट्टी का जो उदाहरण है महाराष्ट्र है, पंजाब है भूमि, ठीक है। लेकिन खादर मिट्टी का उत्तरी बिहार, गंगा, उत्तरी बिहार में जो गंगा मैदान का है इसका क्या है, खादर मिट्टी। तो मतलब ये है कि जो गंगा के तरफ लाया गया मिट्टी होता है ये खादर मिट्टी के रूप में आता है। और बंगर मिट्टी जो होता है महाराष्ट्र और पंजाब की भूमि में इसका बंगर मिट्टी का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। और वह पाया भी जाता है बंगर मिट्टी। इन दोनों अंतर लीजिए, बहुत दिव्याई क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जल्दी बहुत मस्त क्वेश्चन है। कहते हैं जलों द्वारा बहाकर, जलों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा राज्यों में मिलते हैं। इस मिट्टी से मुख्य रूप से चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, गन्ना इत्यादि फसलें उगाई गई, ठीक है। ये क्वेश्चन 2-3 बार दोहरा गया बच्चा, को टेंशन न लीजिएगा, फिर से आ गया है। चलो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बताइए, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई थी। ये भी क्वेश्चन देखे पीछे ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में से जलोढ़ मृदा का क्या था, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें उगाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। देखो मृदा निर्माण के कारक का उल्लेख कर रहे हैं, ठीक है। तो मृदा का निर्माण भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया से होता है। किससे होता है, मृदा का भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया से मृदा क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, प्रक्रिया से होता है। इस क्रियाओं के कारण चट्टान मुलायम हो जाता है। इसकी प्रक्रिया भौतिक क्रिया या रासायनिक क्रिया करेंगे ना, जैसे चट्टान बड़ा चट्टान क्या होता है, मुलायम हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, जो आसानी से टूटकर कणों में बदल जाती है। जो आसानी से टूटकर किसमें बदल जाता है, कणों में बदल जाती है। मृदा निर्माण के 5 प्रमुख कारक या घटक है, ठीक है। स्थानीय जलवायु, स्थानीय जलवायु मतलब एक स्थान से जगह जा रहा जल, उसमें मृदा का निर्माण होता है। मूल चट्टानों की प्रकृति, मूल चट्टान जो उसमें टूट फूट का परिवर्तन होता है ना, बड़ा बड़ा चट्टान जो टूट फूट परिवर्तन होता है उसमें मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक ना। कहता है वनस्पति भी क्या आता है, वनस्पति कुछ इधर से उधर होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक ना। जो भूमि भू आकृति यानी पृथ्वी आकृति एवं ऊंचाई, भू आकृति एवं ऊंचाई से भी मृदा मृदा बनने में लगने वाला समय, मृदा बनने में लगने वाला समय, ठीक है। ये भी देखिए मिट्टी तो बनेगा लेकिन तुरंत नहीं बनता, थोड़ा थोड़ा प्रक्रिया के द्वारा कुछ माध्यम से बनते रहता है, ठीक ना। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए क्या कहें नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उगाई जाती है। तो ये भी शायद लगता है कि देखिए क्वेश्चन कहता है पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। यह कृषि फसलों के लिए बीच घास की पट्टिका विकसित कर जाती है। जिसे कहते हैं बीच की पट्टिका कृषि से क्या हो जाता है, विकसित की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार का सहायक है। ये सभी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार का सहायक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा है घुमा के, ठीक है। इसलिए सर इस तरह से क्वेश्चन क्या करिएगा, याद रखेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहता है फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन गेहूँ, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा पोषक तत्व में कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तिलहन और दलहन के फसल के उससे क्या होता है, फिर मृदा का पोषक क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इससे नाइट्रोजन का क्या होता है, स्थिरीकरण हो जाता है। इससे नाइट्रोजन क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में बनता है और स्थिर हो जाता है। इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलता है, ठीक है।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है। ठीक है, मानव संसाधन का क्या महत्व है, मानव जो संसाधन है उसका क्या महत्व है। कहता है मानव किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या संसाधन, मानव को किसी भी देश का सबसे बहुत बड़ा संसाधन माना जाता है। जब तक मानव इस नहीं रहेगा तब तो पृथ्वी पर क्या करेगा कोई भी इंसान, कुछ भी चीज़ कम है। इसलिए कहता है मानव किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि क्षमता तथा तकनीक का उपयोग कर प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, वायु, जल तथा खनिज का दोहन करता है और वह भी उपयोगी बना कर सकता है, और उपयोगी बनाता है। दोहन भी करता है और उसका क्या करता है, उपयोगी बनाता है। इसलिए जो है मानव सबसे संसाधन बहुत बड़ा संसाधन, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव संसाधन ही है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, मुख्य संसाधन माना जाता है। ठीक ना। देखिए कहता है लेटराइट मृदा कहाँ पाया जाता है, इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती है। ठीक ना। कहता है लेटराइट मृदा मुख्य रूप से ढक्कन की पहाड़ियों, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और असम व मेघालय के कुछ भागों में पाया जाता है। ठीक ना। कहता है इस मृदा में मुख्य रूप से चाय, कहवा, काजू, रबड़ तथा नारियल उगाई जाती है। ठीक ना। इसमें इस तरह का फसल उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। कहता है कि डेल्टा मृदा की विशेषता लिखिए। डेल्टा मृदा मतलब डेल्टा जिस क्षेत्र में बनता है उस मृदा कैसे बनता है उसका विशेषता करिए, फिर उसकी विशेषता लिखिए। कहता है वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तल का छटा हुआ, ठीक है, कि विक्षेपण से होता है, डेल्टा मृदा कहलाता है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की मात्रा अधिक होती है। पोटास एवं चूने की मात्रा अधिक होगा तो भूमि क्या बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, जबकि इसके नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की क्या होता है, कमी रहती है। नाइट्रोजन और जैव पदार्थ क्या रहता है, कमी रहता है। तो यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है, जैसे फसल उपयुक्त अच्छा माना जाता है। ठीक है, कहता है कि इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी उपयुक्त मानी जाती है, उत्पादित होती है। ठीक है, बहुत अच्छा उत्पादन होता है क्योंकि डेल्टा मृदा बहुत अच्छा फसल के लिए माना जाता है, अच्छा मिट्टी में माना जाता है। ठीक है, ये जो है द्वितीय प्रश्न यह सब कहता है सतत विकास का अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन खुद हो चुका है लेकिन तब फिर भी एक बार आप सबको समझा देते हैं। ठीक ना। कहते संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। ठीक ना। सतत विकास को बनाए रखने के लिए सतत विकास की आवश्यकता या अवधारणा आवश्यक है। ठीक है, संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। ठीक है, ये की अवधारणा के कारण मनुष्य के ने संसाधन का विवेकहीन दोहन किया है। विवेकहीन दोहन मतलब विवेक का उपयोग नहीं करके, दिमाग का उपयोग नहीं करके उसका अलग से दोहन किया है। ठीक है, तो जिससे विषम परिस्थिति में घोर संकट जैसे ओजोन क्षय, भूमंडलीय तापन, मृदा संरक्षण इत्यादि की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, कहता है यदि इस तरह संसाधन का अनवरत दोहन चलता रहा तो संसाधन के साथ पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। संसाधन के साथ साथ पृथ्वी भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखो एक विशेष प्रकार से एक लेवल से एक साथ पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करते चलेगा, संसाधन को उपयोग सही नहीं करेगा, क्या होता है, पृथ्वी भी ध्वस्त हो सकता है। ठीक है, इसीलिए वह बोलता है पृथ्वी समाप्त हो सकती है या हो जाएगी। इन समस्याओं में बचने के लिए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर भविष्य में जो उपयोग करने वाले हैं उसको भी ध्यान में रख कर संसाधन का न्याय संगत बंटवारा और वर्तमान विकास को कायम रखना ही सतत विकास कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आगे की पीढ़ी को देखते हुए भी संसाधन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, हरी खाली अपन स्वार्थी बन जाओ संसाधन में, अगली पीढ़ी के लिए सोचना पड़ जाए बहुत। कहता है जड़ मृदा की विशेषता का एक संक्षिप्त विवरण है। ठीक है, कहता है यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जड़ों के निक्षेप से बना है। कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई। ठीक है, कौन सी मृदा फैली है, जलोढ़ मृदा फैली हुई। जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है, यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, कहता है जिसमें अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है।
इसमें टिपर कौन सी कृषि क्या जाता है, गहन कृषि की जाती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं तक आप सभी का समाप्त हो जाता है। लास्ट तक आप सभी को क्लास में बने रहने के लास्ट तक आप सभी को क्लास में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। इतना कीमती समय देके आप मेरे क्लास को बिताए और इससे कुछ सीखे होंगे, ठीक है। और ये आप सभी का जो पीपीटी पीडीएफ जो है ना, आप सभी को ये व्हाट्सएप पर ग्रुप में चले जाते हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। या तो पीडीएफ निकलवा के भी प्रिंट आउट करवा के पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत फायदा होने वाला, आप सभी को क्वेश्चन बैंक समझ के क्लियर करवा दी और तुम्हें ऑब्जेक्टिव बचाओगे और ये चैप्टर समझ भेजेगा, ठीक। इसलिए आप सभी को क्या करना है, क्लास बने रहेंगे और आप अभी तक जो क्रैश कोर्स में शामिल है अपने क्रैश कोर्स में जरूर शामिल है, ठीक ना। और अपने दोस्तों को जानकारी देते रहे, क्योंकि प्रत्येक संडे आप सभी का इस चैप्टर से ज्योग्राफी चैप्टर है और जितना भी एक सप्ताह में पढ़ाए उसी से आप सभी का क्या होने वाला है, क्लास होने वाला है, मतलब कि टेस्ट होने वाला है संडे को, ठीक ना। यदि आप सभी 1200 सब्सक्राइबर पूरा देते हैं तो आप सभी का क्या होगा, वहाँ पर प्राइज रखा जाए और बेहतरीन प्राइज रखा जाएगा। देखते हैं कि कौन विनर बनता है और उसमें विनर ही जीतता है, ठीक है। विनर को भी बहुत बड़ा प्राइज मिलता है, क्योंकि विनर इसमें होता है कि उसमें कम समय में जो ज़्यादा क्वेश्चन मारता है उसी का रैंक जाता है। तुम मान लो कि 30 क्वेश्चन का टेस्ट लिए 30 तुमने सही किया है और दूसरे ने 1 मिनट 2 मिनट में सही किया, तो तुम 2 मिनट 1 सेकंड लिया है तो 1 नंबर विनर जाएगा, 2 मिनट में सही किया है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर समय भी लिखाता है कितना सेकंड में कौन कितना क्वेश्चन मारा। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो लास्ट तक क्लास देखने के लिए, ठीक है। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है, ठीक। और इतना इन्फॉर्मेशन देते रहिएगा कि जिनको भी ये पीडीएफ की आवश्यकता है, क्लास की आवश्यकता है, जिस नोट्स की आवश्यकता है वे नोट्स ले सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ व्हाट्सएप के थ्रू से मैसेज करिए, उसके बाद पैर ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पर सारा पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है आप सभी के लिए। प्रत्येक आप सभी के लिए मैंने पूरा जितना भी हो सकता है प्रिंटेड आउट मतलब भी लिखा हुआ पीडीएफ आप सभी को मिल रहा है, ठीक है। कहीं पर कोई भी गलती सब नहीं मिल रहा है, आप सभी को बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इसलिए आपसे जुड़ना मत भूलिए, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।